ज्यादा अहंकार मत करो, जो उपलब्धियां मिली हैं उनका उपयोग करो। भगवान महावीर ने कहा है, लेकिन उन उपलब्धियों पे अकड़ के मत जियो, क्योंकि जो आज है वो कल रहे इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, कल तुम्हारे पास कुछ ना होगा। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत सदा खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत सदा खतरे में। इमारत जितनी ऊंची होगी उतना खतरा बढ़ेगा, जितना नाम कमाओगे उतना खतरा बढ़ेगा, जितना यश कमाओगे उतना खतरा बनेगा, जितने चर्चित होगे उतने खतरे पैदा होंगे। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, ज्यादा मत अकड़ो। अकड़ने वाले बहुत जल्दी नीचे आते हैं। ध्यान चल रहा है ना, अभी कितने सारे राम जा रहे हैं लाइन से जेल में, धनाधन लाइन लग रही। ये कौन है? अकड़ के जीने वाले लोग हैं। थोड़ी सी उपलब्धियों पे अकड़ गए, अपने आप को ना जाने क्या समझने लगे। क्या है तुम्हारे पास? बताइए, किस बात पे अकड़ते हो, किस पे छाती चौड़ी करते हो? क्या कमाया तुमने? कुछ नहीं कमाया है। ध्यान रखना, जब ज्यादा अकड़ पैदा होना तो टाटा बिरला और रिलायंस को देख लेना, उनके आगे अपनी कोई भी औकात नहीं हुआ कर। चक्रवर्ती को देख लेना, चक्रवर्ती का वैभव, चक्रवर्ती की संपदा, आप कुछ भी नहीं है उनके आगे। ध्यान रखना, चंद रुपए मिट्टी के ठीकरे क्या बटोर लिए, आदमी अकड़ के चलने लगा। एक कार क्या खरीद ली महंगी सी, ऐसे चलते हो कि रामनाथ कोविंद के बाप तुम ही पैदा हो गए इस धरती पर। ध्यान रखिए, मानने पर सोचना है आपको, विचार करना है। क्या है तुम्हारे पास? चक्रवर्ती के पास कितना राज्य था, कितना राजा होता? चक्रवर्ती की संपदा कितनी होती है? 6 खंड का राजा, 5 मिलेक्स खंड और 1 आर्य खंड का अधिपति होता है चक्रवर्ती। 6 खंड, 6 खंड का सम्राट चक्रवर्ती होता है। तुम कितने खंड के राजा हो? बोलो कितने खंड के? खंड खंड हुए जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम्हारा तो 6 खंड का मकान भी नहीं है मेरे भाई, वो तो 6 खंड का राजा होता है। वही ले दे के 2 खंड का मकान होगा, और वो भी बरसात में टप 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 करता, उसमें अकड़ रहे भाई। चक्रवर्ती की 96,000। कितनी कितनी? कौन बोला काश हम बन जाते चक्रवर्ती? ये बच्चों को शांत करो जरा, शोर मचा रहे। देखो जरा किसके हैं, भगवान जाने, ऐसे छोड़ देते हैं जैसे कोई किराए के बच्चे हो। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, अपनी कितनी है बोलो अतुल भाई? देखो ईमानदारी से तो एक नहीं है, बोल रहे हो बात अलग है, तुम कह रहे हैं हम मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विचार करिए, चक्रवर्ती की 96,000 रानी, अपनी एक, वो भी काली कलूटी। ध्यान रखना, एक पे ही अकड़े जा रहे हो। चक्रवर्ती के अश्वशाला में, गजशाला में 84 लाख हाथी। कितने हाथी? कितने हाथी? 84 लाख हाथी। बारामती के चक्रवर्तियों, कितने हाथी तुम्हारे यहां? बोलो, शांति सेठ नहीं आए क्या? कितने हाथी? जवाहर सेठ गायब है, राजा सेठ कितने हाथी अपने यहां घर में? एक भी हाथी नहीं। चलो यार, हाथी तो बहुत बड़ी बात है। चक्रवर्ती की अश्वशाला में 18 करोड़ घोड़े। कितने घोड़े? अपने यहां कितने? एक आध घोड़ा। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी। ध्यान रखना,
और 18 करोड़ घोड़े। चलो घोड़ा भी बहुत बड़ी बात हो गई मेरे भाई। बारामती वालों जरा इतना बताओ, तुम्हारे घर में एक आध गधा तो होगा? गधा भी नहीं है, ना तुम्हारे घर में हाथी है, ना तुम्हारे घर में घोड़ा है, ना तुम्हारे घर में गधा, एक आध गधा। इधर मत देखो, महिलाएं इतनी होशियार है, गधे का नाम हाथी बोले, इधर देख लो, विचार करिए। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, तुम्हारे घर में एक गधा भी नहीं है मेरे भाई। गधा रखने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और अकड़ इतनी है कि शायद चक्रवर्ती के बाप से भी ज्यादा अपने आप को समझ। क्या औकात है चक्रवर्ती के? चपरासी की भी हैसियत अपनी। मालूम है चक्रवर्ती भरत के घर में 365 रसोई है। खाना बनाने वाले कितने थे? 365। तुम्हारे घर में काम वाली कितनी है? एक है, वो भी इसकी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी, वो भागने के चक्कर में। ध्यान रखिए, विचार करिए, 365 रसोई है। वो कहते हैं कि चक्रवर्ती अपनी जिंदगी में एक बार जिस थाली में भोजन कर ले, दोबारा वो थाली उसकी टेबल पर नहीं आती है। ध्यान रखना, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाला चक्रवर्ती मान्यवर कुछ नहीं है अपने पास। अकड़ अकड़ के मत घूमो। क्या हैसियत है हमारी, क्या औकात है हमारी? जब अहंकार आए, मान कसाए आए, तो चक्रवर्ती को याद करना, सारा मान मिट्टी में मिल जाएगा मेरे भाई, और मार्दव धर्म तुम्हारे जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। आज उत्तम मार्दव धर्म है, होना चाहिए, बहुत होगा तुम्हारे पास, मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन जो भी है उस पे अकड़िए मत। झुक कर मिलिए, हाथ जोड़कर मिलिए, व्यवहार अच्छा रखिए, विनम्रता से मिलिए। एक बात याद रखना, तुम महंगी कार में बैठकर जैन भवन तो आ सकते हो, महावीर भवन, लेकिन एक बात याद रखना, अहंकार की कार में बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं हुआ करती है। मोक्ष की यात्रा यदि करना है तो अहंकार की कार से उतरना पड़ेगा। अहंकार की कार पे बैठकर मोक्ष की यात्रा नहीं होती, विनय के विमान में बैठकर निर्वाण की यात्रा हुआ करती। झुको, विनम्रता, ये आपके जीवन को सफलता दिलाए।